दोस्तों, आज आपके सामने एक बहुत बड़ी बात, यानी कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बिहार में हमारे लाडले सीएम को बोला जाता है और जो पूंजीपति है उन्हें जेलों में, तिहाड़ जेल में जो केंद्रीय सरकार के अधीन आता है, वहीं कायदे में रहोगे तो फायदे वाले के अंदर आता है और वहां पर पूंजीपतियों को एक तरफ जेल में धकेला जाता है तो दूसरी तरफ उन्हें सूरा और सुंदरियों की व्यवस्थाएं कराई जाती है। जैसे मुख्यमंत्री को धमकी दे करके लाडले भी बनाए जाते हैं और धमकियां भी दी जाती है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो जेल में डाल दिए जाओगे और वहां फिर चंदा दो, धंधा लो करोगे तो सूरा और सुंदरियों की भी व्यवस्थाएं कराई जाएगी। ऐसा ही वाक्य आप अभी देख रहे होंगे आप सोशल मीडिया पर, जो हमारे सहारा श्री, जब कांग्रेस की सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया था और 14 में सरकार पलटी थी और यह कायदे में रहोगे तो फायदे वालों ने तिहाड़ जेल में ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं दी है कि सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहां के जेलर साहब जिस ढंग की बातें कह रहे हैं और वह तो यहां तक बतला रहे हैं कि उसकी सजा मुझे रिटायरमेंट के समय दी गई और दिल्ली सरकार के, यानी केंद्र सरकार के पुलिस जो दिल्ली में, वहीं हमारे अमित शाह सिंह के अंतर्गत आता है, वहां के डीजीपी, यानी उस समय जिस समय की ये वाकया है उस समय ये अमित शाह जी वहां नहीं थे, गृह मंत्रालय इनके पास नहीं था, लेकिन कायदे में रहोगे वाले फायदे वाले जरूर थे, जो बिहार में आकर के बड़ी बड़ी दावे कर चुके हैं। अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा। और कोर्ट के से सहारा श्री को आदेश मिलता है सुप्रीम कोर्ट से कि इनको सेक्रेटरिएट में सुविधाएं दी जाए और जेल से बाहर, क्योंकि इन्होंने मांग किया था सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे, जब कांग्रेस सरकार जेल में डाला था और वहां 15,000 करोड़ दिए, बाकी 10,000 करोड़ रुपया नहीं जमा किए थे जिसके लिए जेल में डाला गया था। और उसके बाद में वह सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाते हैं कि हमको अपनी जमीनें बेचनी है और जमीनें बेच करके और जो मेरा ऊपर कर्ज है उसको मैं चुकता करूंगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें रियायतें दी थी कि जेल में इनको प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग या ये मतलब जेल से बाहर ही एक व्यवस्था रूम को कर दिया गया था, जो अखबारों ने भी प्रकाशित किया है। और वहां पर ये उसके आड़ में जो कोर्ट ने इनको विदेशों से आने वाले लोगों से मिलने के लिए, जो कि इनकी जमीनों के डील करेंगे या इंडिया की ही पार्टी कोई हो और वे डील करेंगे, तो इनके लिए दिया गया था व्यवस्था, जो जेल से बाहर किया गया था। ये कोर्ट के ही आदेश था। ये भी सरकार बदलने के बाद ही, जो कांग्रेस से भाजपा के पास सरकार आई थी, और तब ये सहारा श्री महोदय सुब्रतो राय जी वहां पर एयर होस्टेजें और अन्य लड़कियों और जो लोग उनसे मिलने जुलने आते थे उनके लिए सूरा की भी व्यवस्थाएं की गई थी, यानी शराबें भी परोसी जाती थी। यानी ये जेल में ही ठीक है, कोर्ट के अधीन आदेश पर इनको बाहर किया गया था, लेकिन ये सारे व्यवस्थाएं आखिर की दिल्ली पुलिस ही तो करा रही थी। और वह दिल्ली पुलिस में ही जेलर भी है जो इस बातों को नोटिस में लिए थे और वह बहुत जगह शिकायतें की थी, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुना गया था। बाद में वह केजरीवाल से भी जाकर मिले थे, क्योंकि केजरीवाल 2013 में ही सर आ चुके थे सरकार में। तो केजरीवाल जी ने भी उन्हें ये सारी चीजें, वो खुद जेलर साहब ही एक इंटरव्यू में बोले हैं, जो आप भी सुन सकते हैं, सभी लोग सुन सकते हैं। और आज सोशल मीडिया पर तो वह काफी वायरल भी है कि
केजरीवाल साहब ने कहा कि क्या उसका तुम वीडियो दे सकते हो। इन्होंने बतलाया जेलर साहब ने कि मैं वीडियो तो नहीं बना सकता हूं सर, लेकिन आप खुद निरीक्षण कर सकते हैं। और निरीक्षण के बाद जो समस्या आया था, उसके बाद डीजीपी साहब ने खुलेआम जेलर को धमकी देते कि जो भी किया हो अच्छे नहीं किया हो। तो सोचिए, जो सच्चाई बतला रहे थे जेलर साहब, उनके ऊपर क्या गुजरा होगा। और उन्होंने यही चीजों को बतलाए हैं कि हमें इसकी सजा रिटायरमेंट के समय दी गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या आज सरकार हिंदुत्व की चादर ओढ़ करके जिस ढंग से लोगों को भरमा फुसला रहा है, वैसे व्यक्तियों को भी बचा रहा है जो इन्हें चंदा दे रहे हैं। उनके लिए तो सभी व्यवस्थाएं कर दी जाती है, यहां तक कि जनता को भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है कि यह व्यक्ति जनता का पैसा लिया है और इसको इसके कुकर्मों की सजा दी जाए, बल्कि उसके लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। आज सहारा पीड़ित परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन इस सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। तो दोस्तों, इसमें तो बहुत सी लंबी कहानियां हैं जिसे आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया कि क्या हम ऐसे ही दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे और हमारे पैसे पर राज करने वाले लोग यहां पर हमारे ही ऊपर हुकूमत करते रहेंगे, राज करते रहेंगे, विदेशों से मशरूम की रोटियां खाते रहेंगे और हम अपने पैसे के लिए तरसते रहेंगे। आज कोर्ट भी, जो एक निष्पक्ष संस्था है, भारतीय लोकतंत्र के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई थी कि ताकि कोई तानाशाह नहीं हो। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सारी संस्थाएं को ही खरीद लेता हो तो उसे तानाशाह होने में कौन रोक सकता है। जब राज्यों के सीएम सुरक्षित अपने को महसूस नहीं कर रहे हैं, आम जनता को क्या हाल होगा। जो जनता 10 पैसे की बढ़ोतरी पर सड़कों पर उतर जाती थी, आज हिंदुत्व और 5 किलो अनाज की होड़ में ऐसी लग गई है कि वह अपना ही परिवार के लिए गड्ढे खोद रहे हैं, उन्हें ही बदनाम कर रहे हैं। शायद जब तक ऐसी सरकार की मंशाएं रहेगी, सहारा पीड़ितों का पैसा मिलने की तो मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रही है। लेकिन हम लोग आज भी भगवान भरोसे जीते हैं। हम क्यों नहीं जिएंगे जब देश के मुख्य न्यायाधीश ऐसी बातें कहते हों, वह फैसलाएं भगवान भरोसे देते हों, भगवान के मंदिरें बनाने के लिए, राज्यसभा पहुंचने के लिए फैसलाएं देते हो, लेकिन सहारा पीड़ितों के लिए इनके दिलों में दया नहीं है। ये भी जो कभी बात बात पर स्वतः संज्ञान लेते थे, आज उनके कोटे में फाइलें दर दर की ठोकरें खा रही है और अपनी फैसला के इंतजार में खड़ी है। फिर शायद अब हम सबको भी राम के भरोसे ही रहना होगा। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।